हुमस भरी गर्मी के बाद आज खूब जमकर बारिश हुई। और ये देखिए मेरे छत से मेरे घर के पीछे का नज़ारा। बादल अभी भी बहुत से छाए हुए हैं और ये पीछे धान की फसल लगी हुई है। लेकिन आज मैं इस बारिश के मौसम में अपने टेरेस का ओवरव्यू देने जा रही हूँ। अरबी के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर और इसमें फूल खिलने लगे हैं अभी। ये अरबी के फूल ये मेरे लिए तो कॉमन नहीं है। पिछले साल मैंने अरबी लगाई थी, लेकिन इस साल मुझे इस तरह से इस पर नज़र आ रहे हैं। ये इस पौधे पर भी हैं, लेकिन ये ख़राब हो रहे हैं, शायद इसलिए कि बारिश हो गई है, धूप नहीं खिली तो ये खिले नहीं हैं। तो जब भी धूप निकलेगी ये खिलेंगे तो मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूँगी। तो ये सारे के सारे हल्दी के प्लांट्स हैं, बहुत बढ़िया अब इनकी ग्रोथ हो रही है। सारी हल्दी जितनी भी मैंने लगाई थी सारी की सारी बड़े अच्छे से हो गई है। ये ककड़ी की बेलें हैं, जो लंबी वाली ककड़ी होती हैं, हमारे यहाँ इसको तर बोलते हैं। और ये पुरानी बेलें हैं ककड़ी की, जो अभी भी फ्रूटिंग दे रही हैं। ये इस पर अभी रोज़ मैं एक आध तर तोड़ लेती हूँ। और ये देखिए ये एक ही दिन में कितनी मोटी हो गई है ये तर। तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इस पर पहले भी बहुत सी हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ इन बेलों से। और अभी इस पर और ये देखिए ककड़ियाँ आ रही हैं। ये कुछ पॉलिनेशन मैंने की भी हुई है, जिनको ढक कर रखा हुआ है। और ये स्ट्रॉबेरी के पौधे, एक पौधा था उस पर से मैंने इतने सारे पौधे इसके बना लिए हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी के को आप कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये पालक देखिए कितनी अच्छी हो गई है। कुछ पालक मैंने यहाँ पेटी में लगाई हुई है और वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ ले चुकी है। तो इसमें से मैं हर रोज़ कुछ पत्ते तो हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ, जिनके शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। और इस पेटी में मैंने ये खीरे की बेलें लगाई हैं, इन पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये कुछ लौकी की बेलें हैं, इन पर भी फीमेल फ्लावर्स अब आने लगे हैं। ये देखिए इस तरफ ये फीमेल फ्लावर्स इस पर काफ़ी आए हुए हैं। लेकिन बरसात में एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये फीमेल फ्लावर्स जो हैं अभी खिले भी नहीं होते कि इन पर इंसेक्ट्स का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो कैसे इनको सड़ने से बचाएं, इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी आई बटन पर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इन ग्रो बैग्स में भिंडी के पौधे लगे हैं और इन पर से भी मुझे रेगुलर भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलती रहती है। लगभग हर रोज़ मैं भिंडियाँ हार्वेस्ट करती हूँ। ये भिंडियों के पुराने पौधे हैं, इन पर भी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है बहुत अच्छे से। लीजिए आपसे बात करते करते इतनी भिंडियाँ हार्वेस्ट मैंने कर ली हैं। अभी मैं और भी आपको दिखाऊंगी क्या क्या लगा है। तो यहाँ देखिए ये पुदीना लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये पुरानी बेलें हैं बरबटी की, इस पर अटैक हो गया था और मैंने प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन लगता नहीं है कि ये ज़्यादा चलेंगी, तो इनको मैं हटा दूँगी। और इस तरफ ये है चौलाई, ये मैंने नए सिरे से लगाई है और ये भी हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी है। और यहाँ पर ये मकई लगी है और साथ ही ये और बेलें हैं बीन्स की, जो लंबी वाली लॉन्ग बीन्स होती हैं। ये तुलसी के पौधे जो अपने आप निकल आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी तुलसी हरी भरी रहे तो इस पर से इस तरह से ये जो ऊपर इसके सीड्स आते हैं इनको आप तोड़ते रहिए। तो इस पर पहले भी इसी तरह से फ्लावरिंग हो गई थी, जो मैंने हटा दी। तो अब फिर इसकी ग्रोथ देखिए, ये पौधा कितना अच्छा घना हो गया है। और इन बोरों में मैंने करेले की बेलें लगाई हैं, कुछ नई करेले की बेलें जो अब ऊपर ये देखिए ट्रेलिस तक पहुंच गई हैं। और इस तरफ पुरानी बेलें हैं, इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो इसमें अब एक आध करेला फिर से लगने लगा है। ये एक करेला लगा हुआ है, इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये हरी मिर्च के पौधे हैं, इन पर भी फ्रूटिंग हो रही है, मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। एक हरी मिर्च का पौधा इस तरफ लगा है, इस पर भी
मिर्ची आ रही है। तो अभी ये हार्वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा और इनका साइज़ बढ़ जाए तब इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी। और ये करेले की कुछ और बीज डाले थे, 2 बीज जर्मिनेट कर गए हैं। और इस तरफ बैंगन लगे हुए हैं, ये देखिए, इस पर भी ये हार्वेस्टिंग के लायक हैं, लेकिन आज नहीं करूँगी हार्वेस्टिंग, 1-2 दिन रुक कर इनको हार्वेस्ट करूँगी। ये तोरई की पुरानी बेलें हैं, इन पर से बहुत अच्छी फ्रूटिंग मुझे नहीं मिली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत अधिक था, तो इसलिए इस पर अच्छी फ्रूटिंग नहीं हुई। लेकिन अभी ये हरी भरी हैं, देखते हैं इसमें से और फ्रूटिंग मुझे मिलती है कि नहीं। और ये मैंने कुछ और बेलें लगा दी थी, ये तोरी की, और ये अब इनको भी ट्रेलिस चाहिए, सहारा देकर इनको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और ये बारिश होने की वजह से देखिए इसकी क्या हालत हुई है। और एक बेल इस तरफ है, ये देखिए, इसको भी ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत है ट्रेलिस पर। और ये हैं खीरे की बेलें, तो इस पर अब खूब फ्रूटिंग हुई है। अब शायद मैं इनको हटा दूँगी, इनको हटाने का समय आ गया है। इन सीमेंट के गमलों में मैंने भिंडी के नए पौधे लगा दिए हैं। ये सभी गमलों में लगाए थे, लेकिन इसमें बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं किया। लेकिन ये 6 गमलों में अब नए 6 पौधे मेरे पास हैं। और कुछ मैंने भिंडी के पौधे इस तरफ भी इन बड़े ग्रो बैग्स में लगा दिए हैं। इसमें तो मैंने बहुत कुछ लगा दिया है। एक ये भिंडी है और साथ में ये बैंगन के पौधे हैं, और इधर पीछे हल्दी है। मैंने एक हल्दी की जो गांठ है वो दबा दी थी, और बहुत बढ़िया इसमें हल्दी हो रही है। इसके पत्तों का साइज़ भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ भी ये भिंडी के बीज डाले थे, हो गए हैं। और ये हैं बैंगन, और ये जो हैं ये यार्ड बीन की बेलें हैं, इस बड़े ग्रो बैग में लगी हैं। तो आप इनकी ग्रोथ देखिए। इनको मैंने बहुत ऊंचा नहीं चढ़ाया क्योंकि यहाँ पर ऊपर ट्रेलिस नहीं थी, ट्रेलिस थोड़ी दूर रह जाती हैं इस तरफ। तो मैंने इनको यहीं पे ये स्टिक्स लगाकर और इस पर से मैं ये रस्सियाँ बांधकर इनको यहीं पे सेट कर दिया है। और ये एक बेल हलवे की लगी हुई है, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, वैसे तो मैंने 2 बीज लगाए थे लेकिन एक ही हुआ। प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है, इसके जो मेल फ्लावर हैं, जिस दिन मेल फ्लावर्स खिलते हैं उस दिन फीमेल फ्लावर खिला नहीं होता, और जिस दिन फीमेल फ्लावर खिलता है उस दिन मेल फ्लावर नहीं खिलता। ये देखिए, अब इस पर ये एक फीमेल फ्लावर आया है, लेकिन मेल फ्लावर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये एक फीमेल फ्लावर आया था, और इसको मैंने 1 दिन पहले खिला हुआ मेल फूल था उससे इसको पॉलिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये पॉलिनेट नहीं हुआ, ये पीला हो गया है। ये ग्राफ्टेड पौधा है आम का। इस पर एक आम आया था और वो बहुत टेस्टी था, उसका शायद मैंने शॉर्ट शेयर किया था उस आम की हार्वेस्टिंग का। टमाटर के पौधे मैंने शिफ्ट किए थे इसमें, क्योंकि ये मैंने इसकी पौध तैयार की थी और ये पता नहीं वीक थे, बारिश ज़्यादा हो गई एकदम से, फिर धूप निकल आती थी तो ये गिरने लगे थे। तो मैंने इनको बड़े ग्रो बैग में ही सीधे शिफ्ट कर दिया कि अगर चलने होंगे तो चल जाएंगे। तो अभी 3 पौधे तो बचे हुए हैं, मैंने 4 पौधे शिफ्ट किए थे इसमें। और इन छोटे ग्रो बैग्स में मैंने अदरक लगाया था, और अदरक सभी ग्रो बैग्स में नहीं हुआ। जैसे आप देख रहे हैं ये इसमें एक है, इसमें 2 पौधे हो गए हैं, और ये मुझे लगता है ये गल चुका है, इसमें से प्लांट नहीं निकलेगा। एक इस तरफ है। सो बातें तो और भी हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहीं समाप्त करती हूँ आज का वीडियो। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसको, क्योंकि अगर आप इन फूलों को खिलते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।